हाँ, तो रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रोहित के साथ रविशंकर प्रसाद जी मौजूद हैं। रोहित, बात कीजिए उनसे। जी बिल्कुल नेहा, देखिए जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद बीजेपी जो है कहीं ना कहीं सदमे में जरूर है रविशंकर जी। देखिए, पहले बीजेपी सदमे में नहीं रहती है, जान लीजिए आप। पीड़ा जरूर है कि नीतीश बाबू आपने बिहार के साथ क्या किया। उसी बदहाली, अपराध, किडनैपिंग, वसूली के रास्ते बिहार के और बिहारियों को ठेल दिया। आप तो स्वयं उसके भुगतभोगी हैं। जो सवाल मैंने कल उठाया था, आज सुबह आपके चैनल पर कस के उठाना चाहता हूं। नीतीश जी, 17 का अपना बयान दिखाइए, और आज तक से कहूंगा उनका बयान निकाल के दिखाइए देश को। भ्रष्टाचार का जवाब मिलना चाहिए। तेजस्वी जी और उनके पिता लालू जी से रेलवे घोटाला, भर्ती घोटाला, होटल के सेल घोटाला में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अभी क्या हो गया 2.5 साल बाद? अब तो वो सवाल क्या इरेलेवेंट हो गए? तो यही सवाल तो मैं पूछता हूं कि आपने 17 में अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी जी को कहा जवाब दो, जवाब नहीं दिया, आपने नमस्ते कर दिया। अब आप उनके साथ चले गए। और आज आपके चैनल पर मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, नीतीश बाबू, इस बात को आप न भूलें कि आप बड़े नेता बने हैं भाजपा के कंधों पर। अटल जी की सरकार में रेल मंत्री, कृषि मंत्री। भाजपा ने 2005 में आपके अपनी पार्टी के विरोध के बावजूद अपना समर्थन देके आपको नेता बना के मुख्यमंत्री बनाया। मोदी जी ने आपको कम सीट के बावजूद 20 में घोषणा करके फिर मुख्यमंत्री बनाया। तो इसका क्या जवाब दिया जाए? प्रदेश की जनता जवाब देगी, और अच्छा जवाब देगी। लेकिन रविशंकर जी, आपको याद होगा 2020 में जब चुनाव हो रहे थे तो इसी जंगल राज के मुद्दे को भी नीतीश कुमार ने काफी उठाया था, दूसरे चरण के प्रचार में, तीसरे चरण के प्रचार में। तो अब क्या लगता है, हालात सुधर गए हैं क्या? ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए, ये सवाल आप नीतीश कुमार से पूछिए, ये आप तेजस्वी यादव से पूछिए। लालू जी उनके बारे में क्या शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द मैं नहीं कर सकता हूं। पलटू राम नाम दिया था लालू यादव ने। मैं वो नहीं करूंगा। लेकिन नीतीश बाबू, आपने अपने बारे में दावा किया कि मैं सिद्धांतों की राजनीति करता हूं। तो आपके सिद्धांत क्या हैं? आपकी राजनीतिक मर्यादा क्या है? आपके राजनीतिक शिष्टाचार क्या हैं? आप मुझे ये बताइए। अभी 1 हफ्ता पहले अमित शाह जी और नड्डा जी यहां थे ना, आपने कवर किया था। क्या घोषणा की गई थी? 24 में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एनडीए लड़ेगा लोकसभा का चुनाव, और 25 में इनकी अगुवाई में लड़ेंगे बिहार का चुनाव। तो अगर आपको कुर्सी का ही इतना प्रेम था जो दिखता है, तो वो तो ऑलरेडी आपके लिए डिक्लेयर्ड था। वो तो कह रहे कि बीजेपी ही तोड़ना चाह रही थी आरसीपी के जरिए पार्टी को, इसीलिए नाराज थे वो। अच्छा, मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर आरसीपी से उनको परेशानी थी तो आरसीपी कब बने केंद्रीय मंत्री? 7 जुलाई 2021 को। अब आप एक चीज मैं आपसे साफ साफ पूछूं, नीतीश कुमार से पूछे बिना कोई उनका व्यक्ति मंत्री बनेगा क्या? माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह कोई पहली बार कोalition की पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? अनुभव है ना उनको। बिल्कुल पूछा गया, और अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो उनको जुलाई में ही कहना था आरसीपी सिंह इस्तीफा दो, आप मुझसे बिना पूछे बने हो। तो आपने तो अपनी वर्किंग कमेटी में उनके मंत्रिपरिषद में आने की तारीफ की। तो 1 साल बाद क्या हो गया? तो फिर मैं कहूंगा छोड़ने वालों को छोड़ने का बहाना चाहिए। क्या नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर लिया है सरकार चलाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए अपनी? और क्या, स्पष्ट रूप से अभी एक भर्ती घोटाले के राजदार गिरफ्तार हुए हैं ना, उस पर खामोशी क्यों थी? आप मुझे बता दीजिए। उनकी गिरफ्तारी पर पूरे नीतीश कुमार, उनकी पार्टी की खामोशी का क्या राज है? तो खिचड़ी तो पहले से पक रही थी। देखिए, बिहार प्रदेश की जनता सब समझती है। नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के जनादेश का बहुत बड़ा धोखा दिया है। एक आखिरी सवाल, विपक्ष के कई नेता आरोप लगा रहे हैं कि अब एनडीए में कोई अलाइज बचा नहीं है, कोई गठबंधन साथी नहीं है, अब उनके अलाइज पार्टनर ईडी, सीबीआई और ये इस एजेंसी। नहीं, ये कोई नई बात है क्या? आप मुझे बताइए। अभी यूपी में इतना बड़ा चुनाव हुआ ना, 30 साल के बाद दोबारा भाजपा जीती ना,
अधिक बहुमत से जीती ना, तो वो ईडी थे क्या? 19 में जो हमको दोबारा सीट मिली या 24 में फिर मिलेगी, तो ये तो हताशा की भाषा है। अभी मैं हताशा की बात नहीं कर रहा हूं। हमें पूरा विश्वास है 24-25 में बिहार में भाजपा शानदार प्रदर्शन करेगी। पीएम एस्पिरेशंस अभी भी है नीतीश कुमार का, आपको लगता है? इसलिए ये पूरा टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है, ये आपको लगता भाई किसी को रोक कहां है? लोकतंत्र है ना, लेकिन वैकेंसी कहां है? कोई पद रिक्त है क्या? लेकिन बनना चाहते हैं नीतीश कुमार पीएम। भाई बनने पर रोक कहां है? लेकिन ममता जी की अपनी महत्वाकांक्षा है कि नहीं? बाकी लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा है कि नहीं? राहुल गांधी की महत्वाकांक्षा है कि नहीं?